हेलो दोस्तों, जय हिंद। विद्या स्वरूप क्लास में आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार मौर्य। चलिए आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 12 होगा, जिसमें हम लोग बिलियन जो चैप्टर चल रहा है। विलियन विलियन मतलब जो हमारा क्या नाम सोल्यूशन है, उस चैप्टर में विलियन विलियन जो चैप्टर है, उस विलियन चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विलियन जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या नाम हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। बात करते हैं नॉर्मलता, फॉर्मलता, सॉरी नॉर्मलता, सॉरी नॉर्मलता नहीं, मोललता। मोललता हो गया था, मोलरता हो गया था, मोल हो गया था, मोलंस हो गया था, मोल बात करते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये सारी चीजें हो चुकी थी। आज हम लोगों को पढ़ना है, बात करेंगे तो पीपीएम। पीपीएम इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब अगर हम बात करें, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा कोई बिलियन का है, उस बहुत बड़े हिस्से में मतलब बहुत कम मात्रा में विलेय पदार्थ घुला है। मतलब तो उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर बात करें, कोई जो बिलियन होता है हमारे पास, कोई मतलब 10 लाख हिस्सा अगर है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा अगर मतलब विलेय पदार्थ का है, तो वो ज्ञात करने के लिए जो इकाई होगी वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पार्ट्स पर मिलियन। उस इकाई को क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम, उसे हम पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है, ये है हमारे पास कोई, ठीक है, ये हमारे पास मान लो हमारे पास ये हिस्सा है। मतलब इसमें मान लो हमारे पास 1000 ग्राम है। ये प्रतिग्राम भी इसे बोल सकते हैं, प्रतिग्राम। प्रतिग्राम भी इसको कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? प्रतिग्राम। प्रतिग्राम का मतलब ही होता है 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसमें कोई विलेय पदार्थ है, इसमें कोई विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ। तो उसकी मतलब इकाई जानने के लिए, विलेय पदार्थ की इकाई जानने के लिए हम इस इकाई का प्रयोग करते हैं। विलेय पदार्थ की संख्या ज्ञात करने के लिए बात करते हैं। विलेय पदार्थ की संख्या, विलेय पदार्थ की संख्या ज्ञात करने के लिए मतलब जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। उस इकाई को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ही यही होता है कि मतलब कोई बहुत बड़ा हिस्सा विलेय पदार्थ, बिलियन पदार्थ का है, उस बिलियन पदार्थ में विलेय पदार्थ की जो संख्या होगी वो पार्ट्स पर मिलियन के द्वारा ज्ञात की जाएगी। ठीक है, अब समझ लो, आप यहां से क्लियर हो गया होगा। मतलब बात करते हैं मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो चलिए देखते हैं, पहले हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र कैसे बनेगा? तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिलियन का द्रव्यमान,
बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है। और इंटू में 10⁶, मतलब बात करें तो हम 10⁶, मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं, इस 10⁶ का मतलब होता है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, इन्हीं 10,00,000 भार भागों में, मतलब 10,00,000 भार भागों में अगर कोई विलेय पदार्थ है तो उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसकी संख्या समझ में आ गया होगा, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मतलब अगर हम बात करें 10,00,000, ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखनी है, तो परिभाषा को भी लिखते हैं, चलिए मतलब लिखते हैं, ठीक है। तो एक प्रति ग्राम, प्रति ग्राम, प्रति ग्राम, इन्हीं हम कह सकते हैं 1,000 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 1,000 ग्राम विलियन में, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या, विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रति ग्राम मतलब 1,000 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समझ लो, आप देखो मेरे पास सूत्र क्या है, विलेय पदार्थ, या एक परिभाषा और भी इसकी लिख सकते हैं, मतलब परिभाषा एक छोटी सी और भी लिख सकते हैं, मतलब कौन सी परिभाषा लिख सकते हैं, और भी परिभाषा लिख सकते हैं इसके बारे में, मतलब समझ लो, प्रति ग्राम, प्रति 1,000 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो इसे पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो देखो हमने दे भी रखा है, मतलब प्रति ग्राम, उसमें विलेय पदार्थ का जो मतलब जो विलेय पदार्थ की जो संख्या होगी वो क्या होगी, मतलब उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। या हम कह सकते हैं मतलब किसी, अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं, तो आप नोट डाउन कर लेना चीजों को, मतलब कह सकते हैं किसी विलियन की विलेय पदार्थ की सांद्रता, किसी विलियन में, यहाँ पर लिख सकते हैं किसी विलियन में विलेय पदार्थ की, किसी विलियन में विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत कम होती है, उसे पीपीएम कहते हैं, उसे पीपीएम कहते
हैं, उसे क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत कम होती है, उसे पीपीएम भी कहते हैं। मतलब यहाँ तक अगर हम बात करें, मतलब वायु में घुले, जैसे अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब चीजें क्या क्या हो सकती हैं, तो इनको नोट डाउन करेंगे साथ साथ में। तो यहाँ से नोट डाउन पहले, या मतलब चीजों को नोट डाउन जरूर करेंगे, तो जिससे चीजें आपको याद रहें। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, जल में घुली कठोरता, जल जो होता है उसमें मतलब बहुत कम मात्रा में होती है जल की कठोरता, जल की कठोरता, जल की कठोरता, ठीक है, जल की कठोरता, ठीक है, जल में घुली क्लोरीन, जल में घुली क्लोरीन, ठीक है, जल में घुली क्लोरीन, ठीक है। और बात करते हैं जल में घुली क्लोरीन, और बात करते हैं मतलब क्या नाम, कोई कीटनाशक दवाई वगैरह होती है, या वायु में गैसों की मात्रा, वायु में दूषण, वायु में प्रदूषक, वायु में प्रदूषक की मात्रा, या हम कह सकते हैं मतलब वायु में प्रदूषक की मात्रा, या हम कह सकते हैं वायु में अन्य गैसें, ठीक है, या हम कह सकते हैं मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब किसी कीटनाशक, मतलब किसी कीटनाशक दवाइयों का जल में घोलना, ठीक है, या हम कह सकते हैं मतलब, तो ये सब क्या है, इनकी जो इकाइयां होंगी वो हम पार्ट्स पर मिलियन द्वारा ही ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, पीपीएम, किसके द्वारा, पीपीएम के द्वारा, किसके द्वारा, पीपीएम के द्वारा, पीपीएम के द्वारा इनकी जो इकाइयां होंगी किसके द्वारा ज्ञात की जाएंगी, पीपीएम के द्वारा ज्ञात की जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कि आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तो सूत्र की बात करते हैं। पीपीएम का जो सूत्र होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, इन्हीं बात करते हैं पीपीएम, बात करते हैं पीपीएम। तो कैसे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, इन्हीं विलेय पदार्थ को हम ग्राम, जैसे हम लिखेंगे डब्लू, और विलेय पदार्थ का है डब्लू ए, अपान में क्या लिख सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान, इन्हीं विलयन का द्रव्यमान कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है डब्लू ए प्लस में डब्लू वी, और किस में होना चाहिए, ग्राम में, और इनटू में क्या होना चाहिए, 10 की पावर 6, बात करते हैं 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये पीपीएम का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, अगर बिलियन बनेगा तो बिलियन विलेय और ब्लैक से ही बनता है, बिलियन किससे बनता है, विलेय और ब्लैक से ही विलियन बनता है। ठीक है, तो ये पीपीएम का ही सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज हो रही होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पीपीएम। तो जहाँ मतलब इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पीपीएम। ठीक है, तो जहां और सारी चीजें किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, ग्राम में, किस में, ग्राम में। ठीक है, तो डब्ल्यू ए क्या है, मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, डब्ल्यू ए। ठीक है, और बात करते हैं और विलेय क्या है, मतलब डब्ल्यू बी क्या है,
विलायक का द्रव्यमान, इसी कार्य से लिखते हैं डब्ल्यू बी से लिखते हैं, ठीक है। और विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान क्या है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू वी, डब्ल्यू वी। और 10 की पावर 6 का मतलब मतलब 10 लाख। तो इसका मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं, इससे सवाल कैसे बनते हैं। तो सवाल को हल करते हैं हम लोग, और हल करके देखते हैं कैसे क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो एक सवाल करते हैं हम लोग। तो सवाल का टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, बात करते हैं टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, TRQ, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सवाल है हमारे पास एनसीईआरटी बुक का एक सवाल है, चलिए उसको हम करते हैं। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मतलब ही होता है एक केजी, मतलब प्रति किलोग्राम का मतलब होता है 1 केजी। किलोग्राम में 58 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन की सांद्रता, मतलब समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में ऑक्सीजन की सांद्रता, ppm में ज्ञात करो, ppm में ज्ञात करो, ठीक है। किसमें ज्ञात करना है, ppm में ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सवाल रहा हमारा, क्या है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 58 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। तो देखो हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, वैल्यू को हम पुट करने हैं, और मतलब वैल्यू को पहले हमें निकालना है। इस सवाल में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है उनको पहले बाहर निकालना है, उनको चीजों को समझना है, उनको चीजों को हल करना है। तो उस हिसाब से मेरा जो उत्तर आएगा वो ppm में आएगा। किसमें आएगा, ppm में आएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल को हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भी दे रखा है, तो चलिए देखते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। हल कर रहे हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान दे रखा है 58 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम। और एक चीज याद रखें, यहाँ पर दे रखा है प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मतलब हो जाएगा, अगर विलायक की बात करेंगे, विलियन की बात करेंगे, तो प्रति किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 1 केजी। मतलब यहाँ पर मतलब प्रति नहीं चल रहा है, प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम मतलब क्या मतलब होता है 1 केजी, 1 केजी का मतलब होता है, बात करते हैं तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमारे पास अब देखें, अब इसमें क्या है, बात करते हैं
विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, बात करते हैं विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, 1 kg। बात करते हैं 1 kg। अगर हम बात करते हैं 1 kg तो हम बात करते हैं मतलब 1000 ग्राम। बात करते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, तो इनको हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं पीपीएम। तो क्या ज्ञात करना है हमें, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, चलिए देखते हैं, सूत्र हमारे पास है। सूत्र है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी WA प्लस में WA प्लस WB गुणे में 10 की पावर 6। ठीक है, तो पीपीएम बराबर क्या मिलेगा, हमें वैल्यू को लगाते हैं 58 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 अपान में क्या है हमारे पास, अपान में है 1000 और गुणे में 10 की पावर 6। ठीक है, तो पीपीएम बराबर क्या मिलेगा हमको, तो ठीक, पीपीएम बराबर क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 58 गुणे में 10 की पावर माइनस के 3 ऑलरेडी दे रखा है, और इस वालों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में, और गुणे में कितना है 10 की पावर 6। ठीक है, तो आपका पीपीएम मतलब कितना मिलेगा, तो आपको 58 गुणे में 10 की पावर माइनस के 6, माइनस के 2 जगह 6 हैं तो माइनस के 6 गुणे 10 की पावर माइनस के प्लस के 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीपीएम कितना मिलेगा आपका, पीपीएम मिलेगा 58, कितना मिलेगा 58 पीपीएम। तो ये आपकी 58 यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो एक सवाल और करते हैं, इसी से आधारित एक सवाल और करते हैं, जिससे चीजें और एक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक सवाल को और करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल एक और करते हैं, तो जिससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, सवाल है हमारे पास 1000 ग्राम टूथपेस्ट में 1000 टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन TRQ 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में टूथपेस्ट में फ्लोराइड का लिखना, सॉरी, का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, 4 ग्राम है। ठीक है, कितना है, 4 ग्राम है। पीपीएम में फ्लोराइड की सांद्रता ज्ञात करो। पीपीएम में फ्लोराइड की सांद्रता ज्ञात करो। फ्लोराइड की सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं और क्या क्या चीजें
निकालना है। तो ये एनसीईआरटी से बेसिक सवाल होते हैं जिससे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अच्छा देख, सवाल का मतलब ये होता है कि जो हमने मतलब जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, जो हमने सूत्र कैलकुलेट किया है, तो उसकी वैल्यू क्या है, मतलब वो कैसे लगेगा, ये सारी चीजें मतलब आंकिक प्रश्न के साथ हो जाती हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सॉल्व कर रहे क्या दिया है, ठीक है, तो हल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या है, चलिए देखते हैं। मतलब हमें टूथपेस्ट में फ्लोराइड यानी विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो ज्ञात दे रखा है। द्रव्यमान, ठीक है, कितना दे रखा है, 0.4 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हमें 1000 ग्राम इन बिलियन भी दे रखा है, बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान दे रखा है 1000 ग्राम। इसको हम प्रति ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रति मतलब ग्राम भी लिख सकते हैं, प्रति ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें पीपीएम ज्ञात करना है, पार्ट्स पर मिलियन इन टूथपेस्ट का। ठीक है, सूत्र लगाते हैं, पीपीएम मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, वटे में क्या होता है, विलियन का आयतन, सॉरी विलियन का द्रव्यमान इनटू में 10⁶, ठीक है, विलियन का द्रव्यमान, ठीक है। तो वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू लगाएंगे क्या मिलेगा हमें। तो सबसे पहले विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है 0.4 और 1000 गुणे में 10⁶, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहीं पर, तो जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, तो इस वाली घात को ऊपर ले जाएंगे आप, इस वाली घात को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4 है और 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³ और इनटू में क्या लिख सकते हैं, 10⁻6, वो तो है ही है, वो तो पीपीएम में तो होता ही है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो हम बात करेंगे 0.4 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻6, तो हमें मिलेगा, तो यहाँ पर करते हैं जैसे चीजें, यहाँ से करते हैं जैसे चीजें और मतलब याद रहेंगी, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए ऊपर देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। तो 10⁻, अब देखो यहाँ पर 10⁻−3 है और 10⁻6, तो −10⁻+3, तो 0.4 गुणे 10⁻, +3, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.4 गुणे 10⁻, मतलब 1000 भी लिख सकते हैं। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हम चलिए देखो 0.4 और इससे गुणा किससे करनी है, 1000 को गुणा करनी है, मतलब 1000 से करनी है इसको गुणा। तो करते हैं, देखो यहाँ पर सही से करते हैं, ये वाला आंकिक प्रश्न यहाँ से, ये दूसरा है आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे इसका, देखिए कितना है, मतलब 1000 है और 0.4 से गुणा करनी है, तो 0 0 0 और यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अब इसको करना है, तो यहाँ से 0 0 0 और 0, ठीक है। अब जोड़ना है 0 0 0 4 0। आप देखो पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो यहाँ लगा देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, मतलब मिलेगा आपको क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है 400 ग्राम, 400 ग्राम, 400 पीपीएम, 400 पीपीएम, ठीक है। आई होप आशा करते हैं कि आपको दोनों मतलब सारी परिभाषाएं क्या, ये वाली परिभाषा और ये कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखेंगे, जो मतलब किसी गैसीय विलयन में या मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा होता है विलेय पदार्थ का, उससे इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और 2 टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको हल करवा दिए, अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। आशा करते हैं आपने इसे हमारे साथ साथ नोट डाउन किया होगा, अच्छे से रिवाइज करेंगे,
पीपीएम मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।